हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए MEG 14 इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक्स आपका है। क्वेश्चन भी आता है तुगलक से प्लॉट कंस्ट्रक्शंस का। चैप्टर का देखिए का नेम है आपका है MEG 14 का कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन तुगलक रिटेन बाय ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। हम करवाएंगे आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश टू हिंदी। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और चैनल फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए ग्रीस कर्नाड जो है वो लिखा गया है आपका जो है तुगलक द्वारा लिखा गया। तुगलक प्ले बाय ग्रीस कर्नाड करवाएं। देखिए आपको प्लॉट कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करेंगे, बहुत इंजॉय लगेगा ये आपको आज का वीडियो। आइए देखते हैं। तो ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा किए जाते हैं। चलिए देखते देखिए आपका और इग्नू पूछे जाते हैं क्वेश्चन खास इग्नू में और जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन और MA दोनों में पूछे जाते हैं तुगलक के बारे में। कहता है तुगलक इज अ 1964 इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज। तुगलक जो है 1964 के एक इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज प्ले रिटेन बाय ग्रीस कर्नाड। तुगलक जो है एक प्ले है जो लिखा गया था ग्रीस कर्नाड के द्वारा 1964 में। द 13 सीन प्ले किया गया है। इट्स सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन थे, रेन थे वहां पे साम्राज्य में, उस समय की बात है। इट वाज फर्स्ट स्टेज्ड इन उर्दू। सबसे पहला स्टार्ट किया गया था उर्दू में इन 1966 में। एज अ स्टूडेंट प्रोडक्शन एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जरिए। मोस्ट फेमसली इट वाज स्टेज एट पुराना किला, उसे पुराना किला कहते हैं, दिल्ली इन 1972। वहाँ किला जो है वो दिल्ली में है, 1972 में इसे बनाया गया था। इन 1970 इट वाज इनेक्टेड इन इंग्लिश इन मुंबई, और 1970 में जो है इंग्लिश वो मुंबई में आया। देखिए नेक्स्ट कर देखिए तुगलक के बारे में है। तुगलक ए 13 सीन प्ले किया गया बी रिटेन बाई ग्रीस कर्नाड फोकसिंग ऑन दी 14 सेंचुरी। 14 सेंचुरी को फोकसिंग करते हुए किया गया था। तुर्को इंडियन रूलर इज बोथ a historical play as well as a commentary on the contemporary politics of the 1960s। 1960s में contemporary politics समकालीन राजनीति के रूप में किया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया कमेंट्स इन द प्ले में द प्रोटागोनिस्ट कहने वाले कौन है? तुगलक है। तुगलक जो है प्रोटागोनिस्ट है स्टोरी को, इसके बारे में बताने वाले प्ले को, वो प्रोटागोनिस्ट जो है वो तुगलक है। तुगलक यहाँ पे मेन कैरेक्टर, मेन चीज के रूप में लिखा गया है। इज पोर्ट्रेड एज हैविंग ग्रेट आइडियाज आया एंड ए ग्रैंड विजन, बट हिज रेन वाज एन एब्जेक्ट फेल्यूर। बहुत लोग जन्म में क्या हो गया? फेल्यूर भी हो गए। ही स्टार्टेड हिज रूल विथ ग्रेट आइडियल्स ऑफ यूनिफाइड इंडिया। उसने जो है रूल्स को स्टार्ट किया था आइडियल्स में, यूनिफाइड इंडिया में। बट हिज डिजेनरेटेड इनटू एनार्की, शासन के रूप में। एंड हिज किंगडम, और अपने साम्राज्य को देखते हुए किए थे। कौन? तुगलक ने। आइए और जाने देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉट, यानी हम लोग प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है तुगलक का, एग्जाम में आएगा प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलक बाय ग्रीस कर्नाड। एज दी प्ले ओपेन्स, ये प्ले देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है। द रीडर इज इंट्रोड्यूस टू द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट से, वहां के दरबार से, ए मुस्लिम सुल्तान, एक ऐसा है मोहम्मद बिन तुगलक एक मुस्लिम सुल्तान है, एम्पेरर साम्राज्य राजा है। तुगलक डिक्लेयर्स दैट ही इज शिफ्टिंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तुगलक जो है घोषणा करता है कि हम जो कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद कर देंगे, उसे ऑल्सो नॉन एज देवगिरी, उसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तुगलक ने डिक्लेयर क्या कर दिया कि हम कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद कर देंगे, जिससे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। कहता है दौलताबाद इज इन साउथ इंडिया। दौलताबाद जो है इन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में है। एंड एट ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से क्या बहुत लंबा डिस्टेंस लग जाता है। ही हैज टू पर्पसेस बिहाइंड दिस डिसीजन। फर्स्ट, इट विल हेल्प हिम टू रूल ओवर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इफेक्टिवली एंड इंक्रीज फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी अमंग हिंदूज। हिंदू जितने भी लोग हैं उसके वो देखते हुए। एंड मुस्लिम्स एज दौलताबाद इज अ हिंदू मेजोरिटी सिटी। वो जो है एक
हिंदू का सिटी है, हिंदू मेजोरिटी सिटी वहां पे ज्यादा है। दौलताबाद जो है आपका हिंदू मेजोरिटी सिटी है। सेकेंड, इट विल हेल्प हिम सेविंग हिज कैपिटल अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ मंगोल्स फ्रॉम द नॉर्थ। और वो चाहते हैं कैपिटल्स को हम सेव कर लेंगे, जब मंगोल्स ने जो मंगोल अटैक किया जाएगा फ्रॉम द नॉर्थ साइड में, तो हम कैपिटल को सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। आइए और जानेंगे प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में तुगलक का। देखिए, ए मैन नेम्ड, देखिए ए मैन नेम्ड अजीज अपियर्स इन द कोर्ट, कोर्ट में अपियर्स होता है अजीज नाम का व्यक्ति। इन फैक्ट दरअसल अजीज हैज चेंज्ड हिज आइडेंटिटी फ्रॉम अ मुस्लिम, चेंज कर लेता है टू अ हिंदू। ठीक है, अजीज जो है अपना मुस्लिम से हिंदू में आइडेंटिटी पहचान चेंज कर लेता है विद अ डिफरेंट पर्पस, को डिफरेंट उद्देश्य के लिए। तुगलक इज वेल नॉन फॉर सेकुलरिज्म, तुगलक जो है जाना जाता है सेकुलरिज्म के रूप में। डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम सुल्तान, तुगलक सोज अ ग्रेट हार्ट टुवर्ड्स द हिंदूज, तुगलक जो है दिखाता है ग्रेट हार्ट किसको, हिंदू के प्रति। He desires himself to be seen as an idealist who wants a unity between Hindus and Muslim, जो चाहता है कि हम यूनिटी एकता लाएं, किसके बीच में, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में एकता लाएं, यूनिटी लाएं। इन ऑर्डर टू विन हार्ट्स ऑफ हिंदूज, और हम इसके अनुसार जो है हिंदू के दिल को जीत जाएं। ही फेवर्स हिंदूज, वो हिंदू के फेवर में आता है। मोर इन हिज डिसीजंस एंड पॉलिसीज, वो डिसीजन निर्णय लेता है और नीति को अपनाता है। सो अजीज इसलिए टेक्स द नेम एज विष्णु प्रसाद, उसका अजीज अपना नाम कर लेता है विष्णु प्रसाद के नाम से वो बैठ कर लाता है। टेक्स द नेम एज विष्णु प्रसाद, ए हिंदू ब्राह्मण, वो कहता है मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। ही हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द सुल्तान तुगलक फॉर एक्वायरिंग हिज लैंड अनफेयरली, और जब वो एक्वायर करना चाहता है उसके अनफेयरली के रूप में, ठीक से नहीं करता, ही इज गिवन अ हैंडसम अमाउंट ऑन द नेम ऑफ लैंड एक्विजिशन। लेटर इन हिज कोर्ट, दरबार में उसके बाद ही इनवाइट्स किया जाता है, देखिएगा किसका, ही इनवाइट्स द पब्लिक टू गेट सेटल्ड इन दौलताबाद, उसे इनवाइट किया जाता है कि जो है दौलताबाद को सेटल कर दिया जाए पब्लिक को। ही डजंट फोर्स द पब्लिक, पब्लिक को कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, बट लीव ऑन देम, पर उसे छोड़ दिया जाएगा। एट देयर ओन विल वेदर टू मूव और टू रिमेन देयर, जो बचा हुआ है उस चीज को मूव कर दिया जाएगा। अजीज विथ हिज फ्रेंड आजम, अजीज का एक फ्रेंड था उसका नाम है आजम, प्लान्स टू चीट पीपल एंड गेट मनी ऑन द वे टू दौलताबाद, एक मनी को प्लान करता है और दौलताबाद की तरफ चल जाता है। आइए देखिए और जानेंगे द सीन गिफ्ट्स, the scene shifts as now Tughlaq is playing chess in his private chamber, private chamber जब बैठ जाता है। his स्टेप मदर, उसका जो देखिए तुगलक का एक स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, एपियस पर दिखाई पड़ती है। शी इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट हिज इसेंट्रिक अप्रोच इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज ऑल्सो रिवील्ड दैट तुगलक हैड मर्डर्ड हिज फादर, तुगलक जो है मर्डर कर देता है अपने पिता का, एंड हिज ब्रदर अपने भाई का, इन द पास टू गेट टू द थ्रोन, और शासन करना, सिंहासन पे बैठ जाता है। सी स्कॉल्ड्स, वो डांटती है हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द अपराइजिंग लेड बाय आइन एन एन उल मुल्क, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ तुगलक। एन मुल्क जो है तुगलक का पुराना फ्रेंड था, दोस्त था। एन उल मुल्क हैज नाउ टर्न्ड इनटू एन एनिमी, वो जो है दुश्मनी पर बदल जाता है, दुश्मन बन जाता है। ही इज मार्चिंग विथ हिज 30,000 सोल्जर्स, कितना मार्चिंग करता है वो, 30,000 सैनिक को, टू अटैक द स्टेट, स्टेट को अटैक करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, उस तरीके से कहा जाए, तुगलक हैज ओनली 6,000 सोल्जर्स, तुगलक के पास सिर्फ 6,000 ही सोल्जर्स थे। इफ द बैटल टेक्स प्लेस हिज डिफीट इज क्वाइट सर्टेन, अब उसका हार जो है वो निश्चित था। स्टेप मदर आस्क जयाउद्दीन बर्नी, उसकी स्टेप मदर जो है पूछती है जयाउद्दीन बर्नी से, हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम, टू कीप तुगलक अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ पुलिस एडवाइजर्स एंड काउंसलर्स, वो कहता है पुलिस भी है, एडवाइस सलाहकार भी एंड काउंसलर्स के रूप में भी किया जाता है। आइए और देखेंगे इनके बारे में। देखिए अब नेक्स्ट आपका है
शेख इमाम उद्दीन अनदर नोटेबल करेक्टर्स हैं इसमें, अपीयर्स ऑन द स्टेज में अपीयर होता है, उपस्थित होता है। ही डजंट लाइक द सुल्तान एट ऑल, वो सुल्तान को लाइक नहीं करता। इनफैक्ट दरअसल ही इंसाइट्स द पीपल अगेंस्ट तुगलक फॉर हिज इसेंट्रिक डिसीजंस लेता है। तुगलक हिमसेल्फ इज वेल अवेयर ऑफ फैक्ट दैट शेख हैज इल डिजायर्स अगेंस्ट हिम। तुगलक कॉल्स हिम, तुगलक बुलाता है, एंड आस्क्स हिम टू विजिट आइन उल मुल्क विथ अ प्रोपोजल ऑफ पीस, शांति रहने के लिए उसे प्रोपोजल प्रस्ताव भेजता है। शेख इज आस्क्ड टू बी ड्रेस्ड एज अ रॉयल पर्सन एंड इज सेंट ऑन एन एलिफेंट, और क्या करता है, रॉयल पर्सन साथ साथ एक एलिफेंट को भेज देता है। तुगलक हैज डन दिस विथ एन इंटेंशन, एक इरादा था उसका। लेटर न्यूज उसके बाद कम्स दैट शेख इमाम उद्दीन इज मर्डर्ड, और बाद में देखा जाता है शेख इमाम उद्दीन का मर्डर हो जाता है। ही वॉज मिस्टेकन फॉर तुगलक बाय द एनिमीज, वो गलती किया उसके दुश्मनी करके, फॉर हिज रॉयल ड्रेस एंड राइडिंग ऑन एलिफेंट, और क्या करता है, एलिफेंट का सवारी करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रतन सिंह रिवील्स, वो चाहता लेने के लिए बदला, दैट इट वाज तुगलक्स प्लॉट, तुगलक्स के प्लॉट पे। दिस इंसिडेंट कम्स एज अ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डार्क साइड ऑफ हिज कैरेक्टर, और ये घटना जो है बताता है पहला इंस्टेंस था ऑफ डार्क साइड, इस कैरेक्टर का पहला पात्र था जो रतन सिंह क्या करता है इसमें बताने का काम करता है। आइए और देखिए नेक्स्ट, देखिए इनके बारे में रतन सिंह। अब देखिए बात आती है रतन सिंह के बारे में, देखिए पूरा देखिए करवा रहे हैं आपको, स्टोरी करवा रहे हैं डीपली तरीके से, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बता रहे ताकि तुगलक के बारे में क्वेश्चन आए तो आप छूटे नहीं। अब इसको बढ़िया से कंप्लीटली करके जाएं, वीडियो को देख के जाएं और बढ़िया से एग्जाम दें। तुगलक का कोई क्वेश्चन किसी टाइप का आता है तो आप निश्चिंत बना के आइएगा। रतन सिंह, अम्बरीश एंड सैयद आर प्लानिंग टू मर्डर द सुल्तान। अब देखिए तीनों व्यक्ति जो रतन सिंह और अम्बरीश एंड सैयद जो है प्लानिंग करता है कि मर्डर करना है सुल्तान का। एज देयर इज नो अदर वे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है लेफ्ट फॉर देम टू स्टॉप हिज फुलिश एक्ट्स, जो अपने मूर्खता को रोक सके। दे आर्गू, वो बहस, वे लोग बहस करते हैं अबाउट दौलताबाद सिटी के प्रति, दो बहस कर रहे हैं। एंड इट्स हिंदू मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन जनसंख्या के प्रति, दे परसुएड सिहाबुद्दीन टू ज्वाइन देम, सिहाबुद्दीन क्या है ज्वाइन कर लेता है, बट ही हैजेंट मेड अप हिज माइंड येट। दे प्लान टू मर्डर हिम ड्यूरिंग द प्रेयर, और वे लोग क्या है प्लान करते हैं मर्डर करने के लिए, जब प्रेयर जब प्रार्थना होगा उसमें जो है मर्डर कर दिया जाएगा। उन लोग बनाते हैं प्लान, कौन प्लान बना रहा है, रतन सिंह, अम्बरीश एंड सैयद। लेटर, इसके बाद देयर प्लान इज रिवील्ड, प्लान जो है उजागर हो जाता है, गुप्त जो प्लान गुप्त रखा था वो फैल जाता है। दे ऑल आर कॉट, सभी वो लोग पकड़ा जाते हैं। एंड बिगेट डेथ सेंटेंस, और उन लोग को डेथ के लिए एक वर्ड कहा जाता है। तुगलक ऑर्डर्स फॉर दियर डेड बॉडीज टू बी हैंग्ड इन पब्लिक, तुगलक ऑर्डर करता है डेड बॉडीज को पब्लिक के सामने लटका दिया जाए। He takes another ridiculous decision to have currency minted on copper and brass metal, उस करेंसी को कॉपर और मेटल में बनाया जाए। एडिंग मोर टू हिज फुलिशनेस, जो मूर्खता किया है, डिक्लेयर घोषणा करता है दैट द ऑल कॉइन्स विल हैव एन इक्वल वैल्यू, सभी को इक्वल वैल्यू के रूप में बनाया जाए, सबका वैल्यू जो है कॉइन्स का इक्वल वैल्यू हो। नो मैटर वेदर द कॉइन इज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रास, कोई मैटर नहीं करेगा कि वो किसका बना हुआ है, गोल्ड का कि सिल्वर का कि कॉपर का कि ब्रास का, सभी को इक्वल वैल्यू देना है, सबका प्राइस क्या करना है, सेम रखना है, चाहे गोल्ड से बना हो, सिल्वर से हो, कॉपर से हो या ब्रास से हो। ही ऑल्सो अनाउंसेस, वो और क्या है और भी घोषणा करता है, ए बैन और प्रेयर्स, ए बैन लगा दिया जाए प्रेयर्स पे। इवन पीपल नाउ स्टार्ट टर्मिंग हिम एज ए फुलिश सुल्तान, सुल्तान को फुलिश कर रहा है, मूर्ख हो रहा है। नाउ तुगलक वांट्स टू शिफ्ट देयर एज अर्ली एज पॉसिबल, तुगलक जल्दी से पहुंच चाहता है कि हम शिफ्ट कर लाए, जल्दी से हो सके, जितना संभव हो सके। ऑन द वे, इस तरह मेनी पीपल डाई ऑफ हंगर, बहुत लोग क्या है मर रहे हैं। डिजीजेज एंड फॉर अदर रीजन, कोई का डिजीज बीमारी से, दूसरे को कारण से। अजीज अपियर्स विथ हिज फ्रेंड आजम, अजीज अपियर्स होता है अपने फ्रेंड आजम के पास।
and tells him how to make others fool and extract मनी, और वो फूल होता है मनी के बारे में बताता है। दोनों फ्रेंड्स जो है अजीज और आजम फ्रेंड दोनों कहता है। आइए और जानेंगे। ये कहता है नाउ, उसके बाद देखिए क्या होता है। नाउ द सीन शिफ्ट्स टू दौलताबाद। अब सीन जो कहाँ दिखाई पड़ रहा है, दौलताबाद में। इट इज रिपोर्टेड दैट नजीब, अब नजीब ने इसको रिपोर्ट किया, ए कॉन्फिडेंट एंड एन एडवाइजर ऑफ तुगलक, तुगलक का एडवाइजर था नजीब, इज मर्डर्ड। हिज स्टेप मदर कम्स, उसकी स्टेप मदर आई, एंड स्कॉल्ड्स हिम, उसे डांटती है, दैट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज कोलैप्सिंग एज द पीपल हैव मिंटेड सो मच फेक करेंसी। उसका स्टेट जो है कोलैप्स कर रहा है, प्रॉब्लम में आ गया है, जो मनी को फेक करेंसी के रूप में बताया जा रहा है। ऑन कॉपर एंड ब्रास, कॉपर ब्रास का कोई मूल्य नहीं हो रहा है, करेंसी जो है बहुत ही प्रॉब्लम में हो गया है। दे हैव एक्सचेंज्ड इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस, और लोग एक्सचेंज कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस के प्रति। कॉपर एंड ब्रास का मैंने वैल्यू कम हो गया है, गोल्ड और सिल्वर का क्वाइंस को जो है इसका कीमती को, इसका वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया। सो हिज फुलिश डिसीजन इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज क्राइसिस, बहुत कमी हो रही है। बट तुगलक इज फ्रस्ट्रेटेड बाय नजीब्स मर्डर, लेकिन तुगलक जो है फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है नजीब्स के मर्डर के प्रति। सो इसलिए मेनी पीपल होम ओवर ही सस्पेक्ट, संदेह में है, आर एग्जीक्यूटेड। फाइनली इट इज रिवील्ड, वो बदला लिया जाएगा अंततः, दैट नजीब वाज पॉइजन्ड बाय तुगलक्स स्टेप मदर, पॉइजन दे दिया जाएगा, जहर। व्हेन तुगलक कम्स टू नो अबाउट दिस, तुगलक जब आता है उसके जानने के लिए, ही ऑर्डर्स टू अरेस्ट हर, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सी इज पनिश्ड बाय पेल्टिंग स्टोन्स ऑन हर until she dies, उसे पनिश किया जाता है पेल्टिंग स्टोन से मार के, और वो डेथ हो जाता है, हो जाती है वो। ऑल सच डिसीजंस आर प्रेजेंटेड एज द सीवियर फ्रस्ट्रेशंस ऑफ हिज माइंड, और लोगों को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन करता है, बहुत ही जो है हताशा का प्रॉब्लम कर देता है। आइए और जानेंगे। देखिए अब इट इज, देखिए क्या अनाउंस करता है, इट इज अनाउंस, घोषणा करता है, दैट पब्लिक दैट व्हेन गयासुद्दीन अब्बासिद हराइब्स पहुंचता है, द बैन ऑन द प्रेयर्स विल बी लिफ्टेड, बैन कर देता है, प्रेयर्स प्रार्थना के प्रति बढ़ा देता है। बट द पीपल आर नो वे इंटरेस्टेड इन इट एज दे आर ड्राइंग ऑफ हंगर, तो कोई भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। द लाइफ ऑफ कॉमन मैन इज डिवास्टेटेड, बट तुगलक इज प्रिपेयरिंग फॉर गयासुद्दीन अब्बासिद्दीन वेलकम, उसे वेलकम किया जाता है। अब देखिए कहता है यहाँ पे, अजीज एपियर्स एंड मर्डर्स गयासुद्दीन अब्बासिद। नाउ अजीज disguises himself as गयासुद्दीन अब्बासिद with a motive to fudge the sultan, मोटिव का चाहता है। अजीज मैनेजेस टू डिसीव तुगलक, अजीज मैनेज करता है तुगलक को धोखा देने के प्रति, विथ हिज न्यू आइडेंटिटी, नया पहचान के प्रति। लेटर आजम, इसके बाद ही इज मर्डर्ड एंड समहाउ इट्स हिज ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड टू तुगलक, तुगलक। नाउ अजीज टेल्स हिम एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैड डन इज पास्ट टू चीट हिम, क्या हुआ बताना चाहता है, क्या चीट किया गया, क्या धोखा किया गया है उसके प्रति। द रिविलेशन ऑफ दिस फैक्ट्स रियली इम्प्रेसेस तुगलक, तुगलक के बारे में बताया जाता है। ही अपॉइंट्स हिम ऑन ए पावरफुल पोजीशन इन हिज कोर्ट, उसका जो है पावरफुल पोजीशन था दरबार में। हैविंग टेकन हिज डिसीजन तुगलक गोज टू स्लीप, तुगलक सोने चला जाता है। व्हेन ही वेक्स अप, जब सुबह जब उठता है, ही रियलाइजेस हिमसेल्फ एज ही हैज गॉन मैड, वो क्या रियलाइज करता है कि वो पागल हो चुका है। द प्ले एंड्स हेयर, और यहाँ पे प्ले जो है वो खत्म हो जाता है। देखिए क्या क्या, देखिए इसके मेन कैरेक्टर थे आपके तुगलक के प्लॉट कंस्ट्रक्शन का, देखिए वो देखेंगे। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे द एम्पेरर है, द सम्राट है, राजा है इस कैरेक्टर्स का। उसकी स्टेप मदर सलीमा है। अजीज एक श्रीव्ड मैन है, हु डिसीव्स तुगलक, तुगलक को धोखा देता है विथ हिज डिस्ग्यूज। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए आपका है आजम है, फ्रेंड ऑफ अजीज, अजीज का फ्रेंड होता है, एंड हिज उसका पार्टनर भी होता है आजम। नजीब एन एडवाइजर है, एंड कॉन्फिडेंट ऑफ तुगलक, समझ में आपको आ गया, पूरा पढ़ा है तुगलक के बारे में। नजीब एक एडवाइजर और कॉन्फिडेंट ऑफ तुगलक है। फिर है शेख इमामुद्दीन, एक क्रिटिक ऑफ तुगलक पुलिस एक्ट्स के क्रिटिक है, आलोचक है। फिर उसके बाद सियाबुद्दीन करेक्टर है। एक है एन उल मुल्क है, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ तुगलक का जो है पुराना दोस्त था, हु लेटर
टर्न्ड इनटू एन एनिमी, बाद में क्या दुश्मन बन गया। रतन सिंह जो है अडॉप्टेड ब्रदर ऑफ शहाबुद्दीन, उसने क्या अडॉप्ट कर दिया था अपने भाई को शहाबुद्दीन के प्रति। ये थे मेन कुछ इंपॉर्टेंट तुगलक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने के लिए संभावना फुल जो है आपके 100% गारंटी साथ एग्जाम में आएंगे। अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं तुगलक बाय क्रिस कर्नाड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को देखें, अब तक लाइक नहीं, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।